हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। ऐसा क्या होने वाला है आने वाले हफ्ते में जो आपने सोचा भी नहीं होगा। किन बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, किन बातों से सतर्क रहना है और साथ ही साथ किस तरह की गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ सकती है, किस तरह की अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आ सकती है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस आने वाले हफ्ते के लिए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिसके सामने आएगी उसकी आने वाले हफ्ते से ये सिचुएशन रेजोनेट करेगी। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहें। देखते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। कुछ कार्ड्स मैंने निकाले हैं एंजल गाइडेंस। साइकिक टैरो से मैंने 4 कार्ड्स लिए हैं और मेजर अरकाना से हम देखेंगे क्या मेजर हो सकता है, किन बातों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। टैरो से हम देखेंगे ऐसा क्या होगा आने वाले हफ्ते में जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। महादेव करें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कार्ड्स आएँ, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट में कहते हैं कि मैम हमें आपके अनएक्सपेक्टेड से डर लगता है। सो डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन बताना है मुझे। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड है आपके लिए चैरियट। डेफिनेटली किसी तरह का डिसीजन आप ले सकते हैं जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग रखा था आपने। हो सकता है ये डिसीजन आपकी तरफ कोई ले ले या आप ले लें। हो सकता है आप चाहते हैं कोई आपके लिए स्टैंड ले, कोई आपके लाइफ में वापस आ जाए। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हों या सेपरेट हो गए हों। आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं आपकी तरफ और वो अनएक्सपेक्टेडली वापस आ जाएं। दूसरा, यहाँ पे किसी तरह का डिसीजन आप या आपके पार्टनर आपकी तरफ ले सकते हैं। हो सकता है करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर आप कुछ नया शुरू करने का डिसीजन ले लें। किसी भी तरह का डिसीजन आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेडली किसी तरह का गिफ्ट आप रिसीव कर सकते हैं। मे बी आपको कोई गिफ्ट में महंगा मोबाइल या किसी भी तरह का गिफ्ट या कार, आपको किसी तरह की बाइक, कोई महंगा सामान आपको गिफ्ट में मिल सकता है जो कि आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। फिर हमारे पास है द मून। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा करते हो वो आपको धोखा दे दे। हो सकता है कि आप कोई बात छुपा लें अपने ही परिवार से, अपनों से। कुछ आप अंदर अंदर घुट रहे हैं किसी बात को लेकर। कोई आपसे कोई सच्चाई छुपा सकता है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन कोई सच्चाई आपसे कोई छुपा सकता है। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और आपसे कोई बात छुपा ले जाए, आपको पता चले, आपको हर्ट हो, तकलीफ़ हो। इस तरह की कोई सीन हो सकती है आपकी तरफ। साथ ही साथ मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। मदर, सिस्टर, हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। थर्ड कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। किसी से अनएक्सपेक्टेडली लड़ाई हो सकती है आपकी। मे बी बिजनेस में या जॉब में या फ्रेंड सर्कल में कोई एनिमी हो
या कोई दोस्ती हो, आपकी लड़ाई हो जाए, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है फैमिली में आर्ग्यूमेंट हो जाए किसी बात को लेकर। फिर हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्विक डिसीजन कोई आपकी तरफ ले सकता है या आप कोई डिसीजन ले सकते हैं क्विकली। जो चीज़ बहुत टाइम से अटकी हुई थी, आप उसकी तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, या आपकी तरफ कोई बहुत स्पीड से कोई अनएक्सपेक्टेड डिसीजन आपकी तरफ आने वाला है। फिर हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, तो जॉब से रिलेटेड आप कोई फॉर्म भर सकते हैं, या कोई फॉर्म निकल सकता है अनएक्सपेक्टेडली, आप उसे भर सकते हैं, या फाइनेंशियली किसी तरह का गेन हो सकता है, किसी तरह का प्रॉफिट हो सकता है, जॉब लग सकती है, आपके मनी में इंक्रीमेंट हो सकता है, किसी तरह की प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, किसी तरह की बुकिंग आप कर सकते हैं, कोई प्लॉट बुक कर सकते हैं, या कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ न कुछ पैसे से रिलेटेड मॉनेटरी गेन आपको हो सकता है। फिर हमारे पास द एम्परर। पेरेंट्स को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। हो सकता है पेरेंट्स की तरफ से कोई अनएक्सपेक्टेड डिसीजन आपके ऊपर थोप दिया जाए। वो डिसीजन काम को लेकर हो सकता है, शादी को लेकर हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन आने वाले हफ्ते में आपके साथ हो सकती हैं। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। साथ ही साथ आप कोई डिसीजन अपनी पावर में आके ले सकते हैं, आप अथॉरिटी अपने हाथ में ले सकते हैं, या हो सकता है कि आपके ऊपर किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए जो कि आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, लेकिन आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कोई काम आपको दे दिया जाए। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। फिर हमारे पास है नाइन ऑफ वैंड्स। नाइन ऑफ वैंड्स ये एक ऐसा कार्ड है जो इनसिक्योरिटी को दिखाता है। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत इनसिक्योर हो सकते हैं। हो सकता है कि अचानक से आपको किसी चीज़ को खोने का डर आ जाए, या अचानक से आपको किसी तरह का फियर घेर ले, काफ़ी ज़्यादा आप प्रोटेक्टिव होने लगे किसी चीज़ को लेकर, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो आप किसी चीज़ को लेकर। किसी को खोने का डर आ सकता है आने वाले हफ्ते में आपके दिल दिमाग में। भले वो चीज़ आपसे दूर न जाए, भले वो चीज़ आपकी ही हो, लेकिन आपके अंदर एक डर, एक फियर आ जाएगा। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है नंबर 8 ऑफ सोर्ड्स। किसी सिचुएशन में बंधा हुआ फील कर सकते हैं। हो सकता है किसी तरह का क्रिमिनल केस या किसी तरह का केस आपके ऊपर लाद दिया जाए। अचानक से अनएक्सपेक्टेडली किसी तरह का लीगल मैटर आपके ऊपर आ जाए, या किसी सिचुएशन में आप बहुत हेल्पलेस फील करें अचानक से। मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, अचानक से आपके ऊपर कोई ऐसी बर्डन आ जाए या कोई ऐसी मुसीबत आ जाए जिसमें आप बहुत हेल्पलेस फील करें। तो इस तरह की सिचुएशन कुछ लोगों के लाइफ में हो सकती है आने वाले हफ्ते में। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग हो सकती है। हो सकता है अचानक से आपको कहीं जाना पड़े, या आपकी तरफ कोई आ सकता है अनएक्सपेक्टेडली ट्रैवल करके। किसी तरह की जर्नी, किसी तरह की ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है। किसी फ्रेंड से अनएक्सपेक्टेडली आप मिल सकते हैं। हो सकता है वो फ्रेंड आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। किसी तरह की गिफ्ट आपको मिल सकती है किसी से, किसी तरह का जेस्चर, किसी तरह का गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। हो सकता है कोई लव्ड वन आपको कॉल मैसेज कर दे, जिसको आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आपको कॉल मैसेज नहीं आ रहा था, मिस कर रहे थे आप किसी को। मे बी आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और वो अचानक से आपके लाइफ में आ जाए। चाहे वो आपका एक्स हो, चाहे आपका गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है जिसका आपको इंतज़ार है। लास्ट कार्ड है टेम्परेंस। हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे लग रहे हैं मुझे। ओके, देखते हैं मेजर अरकाना से क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं हमारे पास। पहला कार्ड है डेथ।
किसी तरह की बैड न्यूज़, किसी तरह की बुरी खबर आपको मिल सकती है। सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, अपने परिवार की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। कोई विश आपकी पूरी हो सकती है। हो सकता है आप किसी तरह की मनौती माने हो या किसी तरह की दुआएं माने हो, आप कोई विश आप माने हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो विश आपकी पूरी हो सकती है। किसी तरह की हैप्पीनेस, किसी तरह की गुड न्यूज़, किसी तरह की प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपके लाइफ में आ सकती है। द सन का कार्ड है। अगर कुछ गलत न्यूज़ आएगी भी तो डेफिनेटली कुछ अच्छी खबरें भी यहाँ पे हैं। किसी तरह का मॉनेटरी गेन हो सकता है, किसी तरह का बेनिफिट हो सकता है, सक्सेस मिल सकती है किसी चीज़ में जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं बहुत टाइम से। अनएक्सपेक्टेडली आपको सक्सेस मिल सकती है। चैरियट, डेफिनेटली किसी तरह का गिफ्ट मिल सकता है, कोई महंगा सामान आपको मिल सकता है, कोई आपके लाइफ में वापस आ सकता है, मे बी आप जिसका इंतज़ार कर रहे हो। कोई डिसीजन आप ले सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अनएक्सपेक्टेडली आप बहुत ईजिली कोई डिसीजन पे आ सकते हैं। मैजिशियन, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरी हो सकती है, यहाँ आपकी विश पूरी हो सकती है। बस अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। बाकी यहाँ पे सभी कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। साइकिक टैरो से हमारे पास है नंबर 7 स्टैंड योर ग्राउंड, नंबर 2 वेटिंग गेम, नंबर 3 रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, नंबर 14 पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है चाहे जो भी सिचुएशन हो। बहुत टाइम से आप किसी 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, यहाँ पे आप स्टैंड ले सकते हैं। अगर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्या वो स्टैंड लेंगे, तो आने वाले हफ्ते में आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले सकते हैं। साथ ही साथ आप खुद के बल पर कुछ कर सकते हैं। मे बी आप कोई न्यू जॉब ज्वाइन करें या खुद को बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में आप पाएंगे, स्टेबल एनर्जी होगी आपकी। साथ ही साथ किसी तरह का रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है, किसी तरह का रिवॉर्ड मिल सकता है, किसी तरह की ग्रोथ, इंक्रीमेंट या प्रमोशन आपको मिल सकती है। आप में से कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेडली आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं, किसी तरह का बेस तैयार कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसके लिए आपने बहुत टाइम से पेशेंस रखा हुआ है। सो ओवर एंड ऑल बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। देखते हैं एंजल्स क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं आने वाले हफ्ते के लिए। लुक फॉर अ साइन, किसी तरह की साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स, फेदर्स, रिपीटेड नंबर्स, मिरर नंबर्स आपको दिख सकते हैं। आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अबंडेंस, डेफिनेटली आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। यहाँ पे सन का कार्ड भी आया है। आपके लाइफ में किसी तरह की गुड न्यूज़ आ सकती है, हैप्पीनेस आ सकती है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, किसी तरह की ग्रोथ हो सकती है। बिग हैप्पी चेंजेस, आपके लाइफ में बहुत ही खूबसूरत चेंजेस आने वाले हैं आने वाले हफ्ते में। सक्सेस मिल सकती है आपको। मे बी आप किसी जॉब में ट्राई कर रहे हो या रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं या बिज़नेस में आपको किसी तरह की सक्सेस मिल सकती है, किसी तरह का टेंडर पास हो सकता है, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। लास्ट कार्ड है बी असर्टिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, आने वाला हफ्ता बहुत ही खूबसूरत है। सो ये है अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले वीक के लिए। अगर आपको लाइफ में आने वाले हफ्ते में किसी तरह की गुड न्यूज़ मिलती है, किसी तरह का सक्सेस मिलता है, प्रमोशन मिलती है, गिफ्ट मिलता है या आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको किसी तरह का अनएक्सपेक्टेड डिसीजन सुनने मिलता है या किसी की हेल्थ इश्यूज़ होती हैं या कोई आपके लिए स्टैंड लेता है या आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो आपके लाइफ में वापस आता है, अगर इस सिचुएशन से रेजोनेट होती है मुझे ज़रूर याद करिएगा। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती होगी ज़रूर कमेंट करिएगा और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।